हाय बाबूराम, एक चाय तो बोल, सर दुख रहा है। जी अच्छा। उफ, पहले तो बस की लंबी लाइन, उसके बाद रास्ते का ट्रैफिक। बॉस नाराज है क्या? हाँ हाँ जल्दी जाओ। ओह, जाती हूँ। क्यों मैडम, थोड़ी तैयार हुई अंदर बोलने के लिए? कभी जल्दी भी आया करो। तुम्हारी वजह से तो देर होती है मुझे उठने में। मेरी वजह से? हाँ, क्योंकि तुम सपनों में जो तंग करते हो, और एक बार आंख खुल गई तो फिर नींद गायब, और जब तक दोबारा आंख लगती है सुबह हो चुकी होती है। समझे आप? समझ गया। अब अंदर चलिए, बॉस इंतजार कर रहे हैं। विमेन। मे आई कम इन सर? अंदर तो तुम आ ही चुकी हो, मगर ये ऑफिस आने का कोई वक्त है? सर वो क्या हुआ कि टैक्सी, मेरा मतलब बस में, ऑटो में। फिर कोई नया बहाना। वेल, यू मे गो नाउ, मगर आइंदा से वक्त पर आना सीखो, समझी? थैंक यू सर। सर ये चार्ट के हिसाब से तो रिलैक्स बैठो। सर ये चार्ट के हिसाब से तो ये लैंड हमारा है, जिसपे डाबला ने कब्जा कर रखा है। और फिर आप देखो विजय, मैं डाबला से उलझना नहीं चाहता। भगवान ने इतना कुछ तो दिया है, फिर जमीन के एक छोटे से टुकड़े के लिए? सर जमीन का टुकड़ा छोटा जरूर है, लेकिन वो अपना है। आज उसने वहां शराब खाना खोल रखा है, कल क्लब खोल देगा, जुआ खाना खोल देगा, कुछ भी करेगा वो। मगर डाबला जैसे गुंडे के साथ हम कर ही क्या सकते हैं? उसे कानूनी नोटिस भी भिजवाया था, क्या हुआ? यहाँ के पुलिस की हालत तो तुम जानते हो। सर डाबला को कब्जा देना यानी गुंडा राज के सामने सर झुकाना, और वो एक अपराध है। सर हमें तो उसे मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। देखो, जो मुझसे हो सकता था वो मैंने किया। अब अगर तुम अपने तरीके से कोई रास्ता निकाल सकते हो तो जरूर निकालो। कौन है बे तू? साले बोलते क्यों नहीं? गूंगा है क्या? तुम लोगों को नोटिस तो मिला है ना, ये जगह खाली करने का? नोटिस? ऐसे कई कागज के टुकड़े इस भट्टी के अंदर डालकर भून चुका हूं। मगर तू किसका आदमी है? खन्ना का या सरकार का? अरे ये तो इंजीनियर है, इंजीनियर। अबे तू जो भी यहां से बच के नहीं जाएगा। मुझे ये जगह खाली चाहिए, समझे? वरना इन लकड़ियों की जगह इन भट्टियों में तुम्हारी हड्डियां होंगी। कह देना तुम्हारे डाबला सेठ से। और तू मेरा नाम जानना चाहता था ना? विजय सक्सेना, सुना? विजय सक्सेना। क्या नाम क्या था उसका? हाँ, विजय। बड़ा भाई वकील, बाप कॉलेज में प्रिंसिपल, और ये इंजीनियर। देखा, एक खानदान के अंदर कितने पढ़े लिखे लोग होते हैं। कहो तो अंकल, उसको फूल से आप कर डालें। नहीं, छुगानी भाई बोलते थे कि पढ़े लिखे लोगों के साथ बड़ी होशियारी से निपटना चाहिए, समझा? लेकिन साला एक बात मेरी समझ में ये नहीं आती है
कि ये सत्य प्रकाश जिसने वो छोकरे की मौत के लिए झूठा बयान दिया था, यही जिसको काली ने फुल ऑफ कर डाला था, वो तो साला मेरे नाम का मतलब बराबर समझता है। तो फिर ये छोकरे की खोपड़ी में बात क्यों नहीं जाती है? अंकल, उसका पंगा तो पहले भी काली भाई के साथ हो चुका है। और साले हरामी की औलाद, पहले बताया क्यों नहीं कि उसने तेरे को मारा था? मैं सोचा था बाप की। बात नहीं, तू मेरे को बात मत बोल। साला दाढ़ी मुझ तो ऐसा बढ़ा के रखा है जैसे शेर चीते के साथ वड़ा पाव खाता हो। मेरे नाम का लुटिया डुबा दिया है हरामी ने। ठीक, ये नवाब गाड़ी निकाल। वो इंजीनियर के छोकरे का हिसाब किताब तो करूं मैं जरा जाकर। खन्ना साहब, इस दुनिया से दिल उड़ गया है क्या तुम्हारा? हैं? दिल उड़ गया है क्या? होता है। आदमी अकेला हो जाता है ना तो दिल ऊब जाता है ना? लेकिन तुम्हारा तो एक नन्ना मुन्ना बेटा भी है ना? कहां पढ़ता है वो? ऊटी में। देखो डाबला में मेरे को दिखाने फिकाने का नहीं, क्या सुनने का? क्या सुनने का? मैं जो बोलता हूं ना वो कान खोल के सुनने का। मेरे को क्या होता है बाद में आगे पीछे का कुछ याद नहीं रहता है ना। क्या बोल रहा था मैं अभी? तेरे बेटे के बारे में। ऊटी में पढ़ता है ना वो? जो हुआ उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। दरअसल गलती मेरी ही थी, मुझे विजय को रोकना चाहिए था। देखो खन्ना, क्या है, मैंने तुम्हारी जगह पे दारू का धंधा डाला, मैं मानता हूं। मैंने नहीं पूछा, लेकिन उसके बारे में तुमने भी मेरे को कुछ पूछा क्या? नहीं पूछा ना। फिर क्या है ये पुलिस, ये कोर्ट, ये नोटिस है, ये सब नाटक बन गए। इसके बाद भी मैंने आपको कुछ पूछा? मैं कुछ नहीं बोला ना। यार तुम तुम्हारा काम करो, हम लोग हमारा काम करते हैं। अगर मैं चाहता ना तो ये जमीन पक्का करने के लिए सरकारी कागजात पे मैं तुम्हारा सिग्नेचर भी ले सकता था। तुम मानते हो ना? मैं ले सकता हूं ना? मानते हो ना तुम? फिर भी नहीं लिया ना मैंने नहीं लिया ना। हमारे छुगानी भाई बोलते थे कि पढ़े लिखे लोगों के साथ में है ना कभी लिखा पढ़ी का काम नहीं करना चाहिए। यार तुम्हारा और मेरा फर्स्ट क्लास चल रहा था, बढ़िया काम चल रहा था गवर्नमेंट की तरह। फिर ये साला 2 टके का लौंडा किधर से आया? एक्सक्यूज मी सर। आओ विजय। तो तेरा नाम विजय है, तो तूने मेरे दारू के अड्डे पे जाके तांडव नृत्य किया था? हाँ, क्योंकि तुम जिस जगह पर जहर का कारोबार कर रहे थे वो जगह खन्ना कंस्ट्रक्शंस की है। तो खन्ना का क्या लगता है? क्या रे खन्ना, इसको गोद लिया है लौंडे को क्या? मैं इस कंपनी में इंजीनियर हूं। अबे दोबारा ऐसी गलती करना मत, नहीं तो तेरी अर्थी का खर्चा भी खन्ना को भरना पड़ेगा, समझा? डाबला, लगता है तुझे अपने बारे में बहुत बड़ी गलतफहमी है। सबसे पहले उस आईने को बदल जिसमें तू अपनी शक्ल देखता है। साले प्रिंसिपल के खून में इतनी गर्मी? बेटे कभी मेरे लपेटे में आ गया ना तो ऐसे ही रुमाल की तरह निचोड़ दूंगा श्याम। विजय, तुम्हें हमारे मामले में दखल देने की कोई जरूरत नहीं। तुम जाकर अपना काम करो। शराफत का जमाना नहीं रहा, जिसे देखो कमजोर को सताने में लगा है। विजय, अगर खन्ना साहब डाबला से झगड़ा करना नहीं चाहते तो तुम क्यों टेंशन लेते हो? बात एक खन्ना की नहीं है प्रिया, बात है असूलों की। चूंकि हम सर झुका देते हैं, डाबला जैसे कुत्ते सर उठाने की हिम्मत करते हैं। अब कल की बात है, देखो ना, काली कुछ गुंडों के साथ पूजा को छेड़ने की कोशिश कर रहा था। उसका जवाब तो मैंने दे दिया, मगर वो कम था। ऐसे कमीने को तो काट कर फेंक देना चाहिए। विजय, मुझे तुम्हारे गुस्से से बहुत डर लगता है। अब छोड़ो भी गुस्सा, मुस्कुराओ। कम ऑन, मुस्कुरा दो ना प्लीज।